नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं औसत यानी एवरेज का, जिसका यह अगला वीडियो है। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक शुरू से औसत को नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग जरूर देखें। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इस चैप्टर पर हम लोग किस तरह कार्य करेंगे या किस चीज को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों में से जो लोग बाकी हैं उन्हें एक बार मतलब कि वीडियो को एक बार जरूर देखें। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोगों में से अधिकतर लोग उन वीडियो को देख लिए हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ और बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें से 97 को 79 पढ़ लिया था। तदनुसार सही औसत मान कितना था। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक तो इसको ऐसे किया जा सकता है कि 20 का टोटल योग कितना होगा। तो देखते हैं हम लोग। देखिए 20 प्रेक्षणों का टोटल योग कितना होगा, 75। 20 गुणे 75 यानी 1500। अब देखिए जब भी गलती वाले सवाल आए तो आप ध्यान से देखिए कि मतलब कि पढ़ते वक्त जो संख्या ली गई है वो कम है, या जो मतलब कि बाद में शामिल की गई वो ज्यादा या कम है। मतलब इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए क्या कि 97 को 79 पढ़ लिया था। इसका मतलब उसको लेना था 97, लिया है कितना 79। लेना था उसको 97, लिया है 79। इसका मतलब कितना कम लिया है, तो 18 कम लिया है। ठीक, तो आप क्या करिए, तो 1500 को आप 18 दे दीजिए, और 20 का है मतलब 20 परीक्षणों का है तो 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये 140 हो जाएगा 70। फिर देखिए 70 मतलब कि 140 हो गया 7 बार में, 7 दूनी का 14। उसके बाद देखिए फिर 118 हो गया तो 20 पाँचे 100। अब फिर 18 हो जाएगा मतलब कि, तो 20 नवा 180। इसका मतलब क्या, हम लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा क्या, मतलब कि 75.9। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। यह दोस्तों कैसे हो गया, तो यह एक औसत के परिभाषा से है, लेकिन हम लोग उस कंसेप्ट की भी बात करेंगे जिससे हम लोग सवाल को लगाते हैं। आइए फिर हम उसकी भी बात करते हैं, वो क्या है। देखिए बात को आराम से देखिए, मौखिक कैसे करते हैं। मतलब क्या, 20 प्रेक्षणों का औसत 75 है। आप देखिए बाद में पता चलता है कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। तो आप बताइए उससे औसत निकालते वक्त 97 जोड़ना चाहिए, और जोड़ा है कितना, 79 जोड़ा है। कितना, 79। तो कितना कम जोड़ा है, तो 18 कम जोड़ा है। और वह 18 कम जोड़ा है तो उससे कितने पर प्रभाव पड़ेगा, तो 20 संख्याओं पर, क्योंकि 20 ही का औसत है। इसका मतलब क्या, 18/20। इसका मतलब कितना, 0.9। इसका मतलब कि जो पहले औसत 75 था, वह यदि 97 लिया होता तो वह 75 कितना औसत कितना होता, 75.9। लेकिन चूंकि क्या किया है, तो वह 79 ले लिया है, इसलिए उसका औसत कितना आया है, वह 75 आया है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो गया, सी। दोस्तों हम लोग इसी कंसेप्ट की बात करते हैं शुरू से ही। आप लोगों में से जो बाकी है, एक बार वीडियो को शुरू से देखें, वो लोग बहुत चीजों को आराम से कर लेंगे। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 दी गई थी। तदनुसार सही औसत कितना है। अब देखिए क्या कर रहा है, 50 का औसत 30 दिया है। बात को हम आराम से करते हैं। 50 का औसत 30 दिया है। ठीक, अब क्या हुआ है कि देखिए गलती से 28 तथा 31 की बजाय, तो पहले देखिए उसको लेना था, ये लेना था कितना, 28 और 31, तो टोटल उसको कितना लेना था, 9 3 2 5 59। ठीक, लेकिन वो क्या किया है कि 82 तथा 13 लिख दी गई थी। इसका मतलब कितना, 82 और 13, ये कितना हो गया, 5 1 9 95। अब देखिए उसको लेना चाहिए था औसत निकालते वक्त 59, लेकिन लिया है 95। तो आप बताइए कितना ज्यादा लिया है, तो आप कहेंगे कि 6 हो गया, ये हम लोग का 3 हो गया, मतलब वो 36 ज्यादा लिया है।
अब बात को समझिए, उसको लेना था औसत निकालते वक्त 28 और 31, लेकिन लिया कितना है 82 और 13। तो इन दोनों का योग हो गया हम लोग का 59, इन दोनों का योग हो गया हम लोग को 95। तो उसको लेना था 59 लेकिन लिया है 95, इसका मतलब 36 ज्यादा लिया है। अब बताइए इस 36 जो ज्यादा है उससे कितनी संख्याओं पर प्रभाव पड़ेगा, तो 50 संख्याओं पर। इसका मतलब क्या 36/50। ठीक, अब देखिए 10 हो गया। अब इसको भागा देंगे तो हम लोग कितना 7 बढ़ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, और उसके बाद मतलब कि 350 हो जाएगा, और 10 से फिर ये 2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब कितना, ये देखिए 0.72 औसत इसका ज्यादा है। पहले औसत कितना था, तो पहले औसत हम लोग का 30 था। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब अब औसत कितना हो जाएगा 29.28। आराम से दोस्तों फिर एक बार बात को समझते हैं हम। देखिए कैसे कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 30 है, 30 आया है। ठीक है, कह रहा है बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। कह रहा है कि देखिए जब औसत निकाला जा रहा है तो उसको 28 और 13 लेना चाहिए, लेकिन भूलवश मतलब क्या 82 और 13 ले लिया है। इसका मतलब क्या कि उसको 28 13 अगर जोड़ कर लेता तो 59 लेता, और 82 13 जोड़ के वो 95 ले लिया है। इसका मतलब वो 36 ज्यादा लिया है। और उस 36 से 50 संख्याओं में अगर आप 36 36 मतलब 36 को बांटेंगे तो सबको औसतन कितना मिलेगा 10.9। ऐसे 50 का औसत 30 है, 10.9 नहीं मतलब कि 10.72। ठीक, तो ऐसे 50 का औसत 30 है, तो आप 30 में से 10.72 को घटा दीजिए, तो फिर हम लोग का औसत कितना आ जाएगा 29.28। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, फिर आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया गया था। ये भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। देखिए दोस्तों आराम से चीजों को आराम से पढ़िए, तद अनुसार सही औसत बताइए। ठीक है, तो कह रहा है क्या, पहले देखिए आराम से 100 चीजों का औसत 46 है, इसका मतलब कुल योग कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 46 बराबर 4600। ठीक, उसके बाद में पता चलता है कि 16 को गलती से 61, पहले हमको लेना कितना चाहिए था 16। ठीक, 43 को 34 हमको लेना कितना था 43, तो हमको लेना कितना था 6 3 9 4 1 5 59 लेना था। कितना लिया हूं मैं 16 को 61 पढ़ा हूं और 43 को 34, इसका मतलब कितना ये 5 ये 9 95। ठीक, बात को समझिए, हमको लेना था कितना 16 को गलती से 61 मतलब हमको लेना था 59, हम लिए हैं कितना 95, तो हम कितना ज्यादा लिए हैं, तो अब देखिए 95 में से जैसे ही आप 59 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 36। अब बात को समझिए, तो टोटल 100 का 46 औसत था, तो कुल योग कितना 4600, तो इसमें से आप 36 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 4, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, ये भी गलती से 100 है, लेकिन हम लोग कितना 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। जैसे संख्याएं बाद में पता चलता है कि वो 100 नहीं बल्कि 90 थी, तो फिर आप इसमें 90 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप 90 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना बन जाएगा, देखिए 45 64, अब देखिए 90, 5 बार ले चलिए तो 450 हो जाएगा। ठीक, ये 6 हो गया, और फिर हम लोग का 4 हो गया 0, फिर देखिए अब ये ले जाएंगे कितना, ये 0 हो गया तो 7 बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या 50.7 हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आराम से चीजों को समझते हैं। देखिए 100 चीजों का औसत 46 है, इसका मतलब कुल योग 4600 हो गया। बाद में यह पता चलता है कि 16 को गलती से 61 और 43 को 34 पढ़ लिया गया। इसका मतलब क्या, हमको लेना था 16 और लेना था 43, लेकिन हम कितना लिए हैं 61 और 34, तो हम जो ज्यादा लिए हैं उसको हम कम कर दिए। अब बाद में ये भी पता चलता है कि 100 संख्याएं नहीं थी, संख्याएं कितनी थी 90 ही थी, तो फिर हम 90 से डिवाइड कर दिए तो हम लोग का औसत कितना आ गया
औसत हम लोग का आ गया 50.7। ठीक है, फिर आइए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग यदि शुरू से औसत को देखते आए होंगे तो ये सब सवाल करने में आप लोग को अब रत्ती भर दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, 50.7। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। देखिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। ठीक है, तो आप केवल बात को थोड़ा सा पकड़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या कह रहा है, न्यूनतम स्कोर मानते हैं x, तो उसका अधिकतम कितना हो जाएगा x प्लस 180। क्यों, क्योंकि कह रहा है उसके न्यूनतम स्कोर से अधिकतम स्कोर कितना है 180 रन ज्यादा है। तो मान लिए कि न्यूनतम x रन हो गया तो अधिकतम कितना हो गया x प्लस 180। ठीक है, आप x से मत घबराइए, हम लोग x से कुछ करेंगे भी नहीं। ठीक है, अब केवल बात को समझते हैं। 64 इनिंग का औसत रन 62 है। मान लीजिए कि 64 इनिंग का औसत 62 है, इसका मतलब कि सबका 62 है। ठीक, हम मान के चलते हैं कि सबका 62 है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये जो सबसे कम वाली इनिंग है और सबसे अधिक वाली इनिंग है, इसका भी 62 है, तो हम इसका 62 और इसका 62 निकाल लेते हैं। ठीक, 62 रन इसका और 62 रन इसका हम निकाल लिए। ठीक, अब देखिए और थोड़ा सा हम आगे चीज को पढ़ते हैं। उक्त 2 इनिंगों को छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 है। अब बताइए, पहले 64 इनिंग से अब इनिंग कितनी बची, तो इनिंग हम लोग के पास बची है 62 और औसत कितना, औसत 60 रन है। पहले औसत कितना था, तो पहले औसत हम लोग का था 62 और अब बचा है कितना 60। यानी औसत में कितने की कमी हुई है, तो औसत में 2 की कमी हुई है। कितने पर, 62 पर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी के 4 और 6 दूनी के 12, 124 रन का यहाँ पर कमी है। अब देखिए 4 2 6, 6 2 8, ठीक, 6 6 12, 12 2 14 और 1 1 2, 248 रन। देखिए हम चीजों को आराम से कैसे समझते हैं और कैसे करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत 62 रन है, इसका हम मान लिए कि सबका क्या है, सबका सबका मतलब कि 62 रन सबका है। तो अब बात समझिए, इसमें क्या, इसमें उसका अधिकतम इनिंग भी शामिल है और न्यूनतम इनिंग भी शामिल है। तो हम मान लेते हैं कि अधिकतम का भी 62 है और न्यूनतम का भी 62 है। तो ये तो हम लोग का 2 रन हो गया, कितना, एक अधिकतम का एक न्यूनतम का। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि जब इन दोनों को निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, उसका औसत 2 कम हो जाता है। तो देखिए अब पारियां भी 2 घट जाएगी, पहले जो 64 पारियां थी अब 62 पारियां हो गई और औसत पहले जो 62 था अब 60 हो गया। तो देखिए उनके निकलने से क्या प्रभाव पड़ा है, उनके निकलने से बस इतना प्रभाव पड़ा है कि पारी हम लोग का 2 घटा है, औसत 2 घटा है। इसका मतलब कि 62 में अब कितना, औसत 60 हो गया, इसका मतलब सबको कितना, 2 2 रन कम हुआ। इसका मतलब 124 रन ये, इन्हीं दोनों का योग कितना है, इन्हीं दोनों का योग हम लोग कितना हो जाएगा, 248। ठीक, तो अब बात करेंगे 2x। अब देखिए 248 में से 180 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये 14, 14 में 60 गया तो 6 और 2 में से ये हम लोग का कितना 68, मतलब 2x बराबर 68। तो x बराबर कितना हो गया हम लोग का 32। तो क्या पूछ रहा है, अधिकतम स्कोर कितना है, तो x धन 180 हम लोग का अधिकतम है, यानी 32 धन 180। तो ये 2 हो गया, ये 8 और 3 11 हो गया, ये 2 हो गया, 8 3 11 हो गया, 3 1, इसमें 32 हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका मतलब कितना हम लोग का हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2 2 4 4 4 8 हो गया, 6 6 12 2 14 हो गया, 1 1 2 248 हो गया। ठीक, अभी हम लोग कितना हो गया, ये x x ये 2x, ठीक,
ये देखिए कितना हो गया 8, ये 14, 14 में से 8 गया तो 8 से 14 68। अच्छा 3 और 4, ये 32 नहीं होगा, ये कितना हम लोग को हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा 34। ठीक, अब देखिए 34 ये हो गया, तो 180 में यदि आप 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और देखिए 8 3 11, 1 1 2, 214 रन। इसका मतलब क्या, 214 रन इसका उत्तर हो गया। देखिए आराम से केवल मौखिक किसको इसको कैसे करते हैं, ये आप लोग को देखिए, आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखते आए होंगे तो इसके प्रति आपका कंसेप्ट बन गया होगा। यदि जो लोग नहीं देखे हैं, एक बार शुरू से देखते हैं, देखिए कैसे इस प्रकार के सवाल को कभी भी आप एक मान के मत हल करिए। कैसे करिए कि देखिए क्या कह रहा है, 64 इनिंग का औसत 62 रन है। ठीक, इसका मतलब सबका हम मानते हैं कि 62 रन सबको होगा, पहले भी पारी में 62 रन, सब पारी में वो 62 रन बनाया है। तो ये मानते हैं कि न्यूनतम भी 62 है और अधिकतम भी 62 है, तो न्यूनतम 62 हो गया, अधिकतम 62 हो गया, तो ये हम लोग कितना हो गया 124 रन, तो ये हो गया। अब दो पारियां निकाल दी जाती है, अधिकतम और न्यूनतम, तो क्या होता है, औसत का मान 2 घट जाता है। इसका मतलब कि पारियां 62 बची, औसत 60 बचा, तो 62 पारियों में सबको 2 2 औसत कम हो, उसका मतलब कितने रन कम हुए, तो आप कहेंगे 62 गुणे 2 यानी कितना 124। तो 124 रन ये, 124 रन ये, यानी कितना 248 रन है। यही क्या है हम लोग का अधिकतम और न्यूनतम का योग है। ठीक, तो हम लोग कितना उत्तर हो गया, हम लोग को उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप लोगों में से जो लोग शुरू से देखते आए होंगे वो लोग अब इजीली क्वेश्चन को बना ले होंगे। पता आप लोग से एक मतलब कि एडवाइस है कि आप लोग शुरू से एवरेज को देखिए, आपको सवाल समझ में आएगा, और सबसे अच्छी बात है कि आपको सबसे सरल तरीके से समझ में आएगा कि कैसे बनाते हैं। आइए फिर एक हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन को कितने सिंपली हम लोग करते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन की संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। अब बताइए 12वीं पारी में 63 रन बनाया है, तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है, तो आप बताइए औसत में 2 की वृद्धि का मतलब क्या है कि 1 से 12वीं पारी तक सब में 2 2 रन, तो कितने रन, अगर सबको ये 2 2 रन दिया होगा तो ये 24 रन दिया होगा, तो 24 रन इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 13, ये 9, ये 39। देखिए कैसे, एकदम बिल्कुल आराम से। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन की संख्या में 2 की वृद्धि करता है। अब 2 का वृद्धि करने का मतलब क्या कि वह पहली पारी को भी औसत में 2 दिया, दूसरी पारी को भी 2 दिया, यानी 12 लोगों को कितना, अगर 24 रन रहेगा तो सबको 2 2 रन दे देगा ना। इसका मतलब कि कितना, इसके पहले उसका रन कितना 39 सबके पास था, या 2 2 दिया है, तो सबका औसत अब कितना हो जाएगा, अब 41 हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर चीज़ों को आप स्टार्टिंग से पकड़ना शुरू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए यह सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ये समझ गए कि 12वीं पारी में रन बनाया है 63 रन, तो सबका औसत 2 2 बढ़ा, इसका मतलब कि पारी 1 से लेकर 12 तक सबको 2 2 रन, मतलब कि औसत में, इसका मतलब रन में कितने, तो 24 रन, 63 में से आप 24 निकाल दीजिए तो इसका मतलब सबका 39 है, और अब औसत क्या हो गया, अब सबका 2 2 बढ़ गया, तब औसत 41 रन हो गया। ठीक है, तो आप लोग शुरू से एक बार देखिए, चीजें आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगी। और दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। अब देखिए एक न्यूनतम x है तो अधिकतम उसका x + 100 है। ठीक, यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन हो जाता है। तद अनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है। बात को समझिए, देखिए अब आप मानिए कि 30 पारियों का औसत 40 रन है, इसका मतलब क्या, 30 में सबको 40 रन है। ठीक, कितना, सबको 40 रन। ये सोचिए कि इसमें अधिकतम भी होगी, कहीं पर न्यूनतम भी पारी होगी, तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों का 40 का मतलब कि दोनों का 80 रन इसमें शामिल है।
अब देखिए दोनों पारी बाहर आ गई, तो अब पारी हमारे पास बची 28। औसत कितना, 28 भी 2 कम हो गया, मतलब औसत भी 2 कम हो गया, मतलब कि अब पहले जो 40 था अब 38 हो गया। ठीक, तो अब बात समझिए, अधिकतम और न्यूनतम पारी को जब बाहर निकाला जा रहा है तो पारी 28 बच रही है और औसत भी 2 कम हो रहा है। इसका मतलब क्या कि सब में से 2-2 रन, मतलब कि सब में से औसत क्या 2-2 कम हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 28 में से कितना, सब में अगर 2-2 कम हुआ तो ये 56 कम हो गया। ऐसे सबको 40 80, इन दोनों का पहले से अगर इसमें जोड़ा था तो सबका 40-40 था। ठीक, ये कितना हो गया, 6 और 8 5 13, 136। अब देखिए यही क्या है, यही हम लोग का अधिकतम और न्यूनतम रंग है, तो रन है, तो x और x धन 100, मतलब 100 बराबर 136। तो अब x बराबर हम लोग कितना हो गया, 2x बराबर 36, तो x बराबर हम लोग का 18। तो क्या पूछ रहा है, न्यूनतम स्कोर कितना है, तो न्यूनतम हम लोग का x है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन चीजों को आप बस नॉर्मल समझेंगे तो समझ जाएंगे। क्या कह रहा है कि 30 पारियों का औसत 40 है, बस बिल्कुल आप आराम से समझिए कि सबको 40-40 रन है, मतलब सबका औसत ही हम मानते हैं कि सबका रन है, तो उसमें अधिकतम पारी भी शामिल है और न्यूनतम पारी भी शामिल है। अगर दोनों पारी शामिल है तो दोनों का रन हम 80 निकाल लिए इसमें से। ठीक, और जब ये बाहर निकल जा रही है तब क्या हो रहा है, तो औसत में 2-2 का कमी हो रहा है, यानी 28 लोगों में अगर 2-2 का कमी हुआ तो कितने रन रहेंगे, तब सब में 2-2 बटेगा। इसका मतलब उसको चाहिए कितने रन, तो उसको चाहिए 56 रन। यही क्या है, जब जब 2 पारियां निकल जा रही तो इन्हीं दोनों का योग क्या है, उसके अधिकतम और न्यूनतम का जोड़ है कितना, 136। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना, 2x बराबर हो जाएगा कितना, 36। तो x बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, 18। तो हम लोग का ये न्यूनतम आ गया, यही अधिकतम पूछता तो 100 में अगर हम x को जोड़ देते तो हम लोग का अधिकतम रन आ जाता। दोस्तों आप लोगों को यह पूरा वीडियो समझ में आया है, तो इस सेशन को सपोर्ट करिए, और आप लोग जानते हैं आप लोग का सपोर्ट क्या है। और दोस्तों जैसे ही हम इसके अगले भाग में आएंगे तो क्वेश्चन का लेवल और ठीक होगा, लेकिन हम लोग का करने का तरीका बस एक ही होगा कि कम वाले में से निकाल कर, जिसके पास मतलब ज्यादा वाले में से निकाल कर जिससे कम है उसे दे देना ही क्या है, वही औसत है। मिलेंगे दोस्तों एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।